Hello everyone, hey, I'm back with the video lecture and today we are going to discuss the resistance. जितनी हमारे पास रेजिस्टेंसेस हम यूज़ करते हैं वो सारी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बताई जा रही है मेजरली, ठीक है। उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिनको आप डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमारे पास रेजिस्टेंस वो फोर्स होती है जो हमारे पास अदर देन ग्रेविटी आप यूज़ करते हो, ठीक है, या अदर देन फ्रिक्शन आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यूज़ होती है ताकि आप ऑपोजिट मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको यूज़ करो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसकी सोर्सेज जैसे आपको सारी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको बता दी गई हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट इटसेल्फ एज अ डॉक्टर आप काम करोगे, ठीक है। फिर आपका पेशेंट वो खुद भी कर सकता है, रेजिस्टेंस दे सकता है अपनी बॉडी के ऊपर। वेट्स हो गए, वेट्स एंड पुलेज हो गए, पूरे सर्किट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर। फिर हमारे पास स्प्रिंग और अदर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। और दूसरा हमारे पास सेवंथ वन वाज द बॉडी, ओके। वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं रेजिस्टेंस बाय फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से जो रेजिस्टेंस आपको मिलती है वो आपको पता है कि आप तरफ से आ रही है, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं ना कि हम इसको मैनुअली अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि आप जब खुद दोगे तो वो कोई भी चीज़ आप एज अ थेरेपिस्ट देंगे तो वो मैनुअली अप्लाई करेंगे, उसमें कोई मशीन वर्क नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि हैंड आप पेशेंट की स्किन के ऊपर उस एरिया पे प्लेस करते हो जिस एरिया में आपने उसको रेजिस्टेंस को अप्लाई करना है, और डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने बेसिकली उसको फोर्स को लगाना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट क्या कर रहा है कि अगर एल्बो की फ्लेक्शन कर रहा है ना, ठीक है, तो एल्बो की फ्लेक्शन में आपने एल्बो की, मतलब आप समझो कि आपने एल्बो के आगे वाली साइड पे, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, इंटीरियर साइड कहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपने अपने हैंड की प्लेसमेंट करनी है और वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देनी है पेशेंट को उस तरह से रेजिस्ट करना है जितना वो बेयर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें कैटेगरीज होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस, किस केस में रेजिस्टेंस देनी है किस में नहीं देनी, वो चीज़ें हम लेटर ऑन स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको प्रॉपरली एक लाइन विद मूवमेंट के साथ कराना है, ठीक है। कोई एफर्ट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी ना ही पेशेंट की, ठीक है। इतनी स्मूथली इंश्योर्ड मूवमेंट होनी चाहिए कि प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल्ड हो और मूवमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही हो, ठीक है। इस तरीके से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने उस मूवमेंट को आपने उस रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करना है, ठीक है। बॉडी वेट, लेग का थ्रस्ट, आप लेग का थ्रस्ट भी यूज कई बार होता है, ठीक है। बॉडी का वेट एज यूजुअल आपको पता है कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपकी अपनी बायोमैकेनिक्स बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी बॉडी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप उसका वेट जो है हम यूज़ करें। आपको लेटर स्टेजेस पे ये चीज़ समझाई जाएंगी कि यार आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कैसे करोगे कि आप अपनी पूरी बॉडी का वेट कैसे यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ कि किसी आर्म का वेट यूज़ करो। आप फुल बॉडी को क्यों यूज़ करते हो, ताकि आपके पास डैमेज ना हो, आपकी बॉडी किसी तरीके से भी डैमेज ना हो, ठीक है। फिर आ जाती है ट्रैक्शन कैसे देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन होती है, ठीक है, इसको कैसे मेंटेन करना है ड्यूरिंग द मूवमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। कितनी एरिया में ट्रैक्शन देनी है, कितनी मूवमेंट में ट्रैक्शन देनी है, किस में आपने प्रॉपर किस तरीके से मूव करना है, किस डायरेक्शन में ट्रैक्शन देनी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये इस लेवल के लिए बहुत हाई हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इनके लिए आपको बेसिक और बहुत सी चीज़ों के कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं, तब जाके एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप ये चीज़ें समझते हो, ठीक है, ग्रास्प करते हो। आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट दे रहा है वो थेरेपिस्ट के हाथ से आ रही है, ठीक है, मेजरली या उसके बॉडी वेट से या उसके हाथ से आ रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है कि किस एरिया पे आप दे रहे हो, कौन सा मसल आप टारगेट कर रहे हो, कितनी मसल की पावर है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास रेजिस्टेंस बाय पेशेंट। जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो पेशेंट रेजिस्टेंस देता है ना, ठीक है, वो अपने हाथों से खुद देगा, ठीक है। अब पेशेंट क्या करता है, रजिस्ट करता है या तो अपने जो उसका लिम्ब ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की इफेक्ट होगी तो लेफ्ट साइड से वो यूज़ करके देख सकता है, या हो सकता है उसकी लोअर लिम्ब इफेक्ट है तो वो जो उसके अपर लिम्स है उससे यूज़ करेगा, ठीक है, वट एवर, ठीक है, जहाँ पे आपको जिस तरीके से लगता है वो उस तरीके से ईजिली आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो, ठीक है।
फिर बॉडी वेट, पेशेंट अपना बॉडी वेट भी समटाइम्स यूज़ करके रेजिस्टेंस दे सकता है, और ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उन इक्विपमेंट्स में मेजरली आपकी बॉडी का वेट जो है वो मेजर सोर्स होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ गई है जिन वो एक्सरसाइजेज मोस्टली तब दी जाती है जब फ्री एक्सरसाइज पेशेंट परफॉर्म करता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर होती है जब मसल वर्क जो होता है ना प्रॉपर ओरिजिन और इंसर्शन पे रिवर्स होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट ना प्रॉपरली फ्री एक्सरसाइज परफॉर्म करता हो, और उसके लिए मतलब रेजिस्टेंस को बेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट ना हो, ठीक है। मतलब ये ना हो कि आप उसको बोलो कि आप रेजिस्टेंस दो, और पेशेंट जब खुद रेजिस्टेंस दे तो इंजरी के चांसेस इंक्रीज़ कर सकें, इंक्रीज़ कर जाएँ, ठीक है। तो आप जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पेशेंट के हाथ में देते हो तो आप इतना आपका मसल या मसल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, कि जब पेशेंट जो है वो अपने हाथ की, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट को नहीं पता कि उसको कितनी रेजिस्टेंस देनी है, और अगर वो ज़्यादा दे देता है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये उन केसेस में जाके आप पेशेंट के हाथ में देते हो जो या तो पेशेंट बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, उसको हर चीज़ का बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी केस में जब आप उसका मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों कि आपको लगता है कि अब ये दोबारा इंजर्ड नहीं होंगे, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये नहीं होंगे, ठीक है, कि उनकी वो कंडीशन जो एक बार ख़राब हो चुकी है वो दोबारा वैसी नहीं होगी, ठीक है। एडवांटेजेस, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट होता है, इसके एडवांटेजेस तो यही हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रेजिस्टेंस अनरिलायबल होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, पेशेंट को इतना आइडिया नहीं है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ही पता है कि कितनी रेजिस्टेंस, कितनी मेजरमेंट, हर चीज़ आप दे सकते हो, ठीक है, एक्यूरेटली। और इसको एक्यूरेटली नहीं दे सकते, और क्योंकि मेजरली एक्यूरेसी जो होती है वो या तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता है कि कितनी दे सकते हो, या इक्विपमेंट्स यूज़ करके दी जाती है, ठीक है। तो या फिजियोथेरेपिस्ट ही ज़्यादातर जो है ना एज अ रेजिस्टेंस जो एक्यूरेट मेजर कर सकता है ना, वो एज अ वो फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कि आपकी मूवमेंट, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शन देनी होती है, पेशेंट की कॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है उसमें, साथ साथ उसको हर चीज़ की अच्छी समझ होनी चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट इतने अच्छे तरीके से करो कि उसको हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास की सिंपल सी, जैसे मैंने पहले बात की थी कि आप कैसे दे सकते हो, जैसे हमने फ्लेक्सर्स की बात की थी ना, एल्बो फ्लेक्सर्स की, एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे कि पेशेंट के जो दूसरा हाथ है ना उसके थ्रू आप पेशेंट को बोलोगे कि इस हाथ के ऊपर आपने जोर लगाना है और उसको रोकने की कोशिश करनी है, दूसरे हाथ से जो हाथ आपका मूव करना है ना, ठीक है, जिसने मूवमेंट परफॉर्म करनी है उस हाथ से आपने ऊपर की तरफ फ्लेक्शन करनी है, परफॉर्म करनी है, एक से रोकना है, एक से जोर लगा के परफॉर्म करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप गाइड करते हो, उसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ईजी एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है रेजिस्टेंस बाय वेट्स, ठीक है। वेट्स के थ्रू, अच्छा आज हम मेजरली 3 ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारे पास जो थर्ड है वो है रेजिस्टेंस बाय वेट्स, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस बाय वेट जो है वो आपके पास सिंपल सा, आपको नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई वेट यूज़ होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इफेक्टिव मेथड होता है जब हम एक्टिव एक्सरसाइज करवा रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्योंकि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ना आप तो बहुत तरीके से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराते हो, मैं खुद एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ना बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ कि पेशेंट की अर्ली स्टेजेस पे ही आप माइनर लेवल पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ऐड करो, उससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती जाएँगी, जब आप देखोगे, आप पेशेंट से कोप अप करोगे, आपको पता चलेगा किस तरह से मॉडिफ़िकेशन होती है, प्लान्स कैसे बनते हैं। उसके बाद जाके ये चीज़ें समझ आती हैं कि आप कौन-सी रेज़िस्टेंस किस टाइम पे लगा सकते हो, कौन-सी किस टाइम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है? कॉमन इक्विपमेंट जो है वो सैंड बैग्स यूज़ होते हैं, जैसे आपको पता है, सिंपल एक कोई सैंड का बैग बनवा लें, ठीक है, और उसको यूज़ करें एज अ रेजिस्टेंस। कोई मेटल वेट्स हो गए, कोई बॉल्स ले लें, ठीक है। इस तरह जो वेट्स होते हैं कि पेशेंट के हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दें, वो एज अ वेट यूज़ होती हैं। शू के साथ कोई स्ट्रैप्स या कोई चीज़ ऐसी अटैच करा दें जो एज अ वेट एक्ट करे, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर काफ़ी एडजस्टेबल जो होते हैं जिनमें वेट्स एडजस्ट कर सकते हो, कैनवस बैग्स वगैरह होते हैं जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अटैचमेंट बस ये होनी चाहिए कि आपको वेट्स जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हों जो कंफर्टेबल और पेशेंट की अकॉर्डिंग, मतलब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो ना वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा और इंजरी या कोई भी और इशू होने के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम इन केसेस को बड़े आराम से ध्यान से जाके फिर हम वेट्स के ऊपर पेशेंट्स को लेके आते हैं, ठीक है। अब इसके बिहाइंड प्रिंसिपल ये है कि जब रेजिस्टेंस एक्ट करती है ना अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जैसे ही वेट मूव करता है बॉडी के उस एक्सिस से दूर, ठीक है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपके पास मतलब पेशेंट बहुत जल्दी ही रिकवरी आती है, ठीक है। पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इंप्रूव होती है अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को कराते हैं। क्यों? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब आपको पता है कि हमने क्या कहा था, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करती है रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। अब हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करती है, तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि इफेक्ट होता है ना रेजिस्टेंस का, जब बॉडी मूव करेगी ना बॉडी